Number 10. What are the congruent lines in the figure? Name lines which are congruent at O point and A point. दोनों पॉइंट्स पे हमने ये चीज देखनी है। तो वैसे जब हम O को ऑरिजिन रखते हैं, यानी कि O किस किस लाइन के दरमियान में आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिखा ई एफ, ठीक है, ये E है और ये आपके पास F है, और इसके ये ऑरिजिन दरमियान में लाइन कौन सी आ रही है, O आ रही है। पहली लाइन हमारे पास ये आ गई। सेकंड नंबर पे मैंने लिखा जी एच, ये G है और ये H है, O को हमने ऑरिजिन रखा, दरमियान में इसके ये आ गया। थर्ड नंबर पे मेरा आ गया AC, AC के दरमियान में O है, जो कि मैंने इसको इस तरह, उसके बाद BD आ गया, B और D इसके दरमियान में क्या है, O। ये जो आपने चारों लाइंस लिखी हैं, ये चारों लाइंस आपकी आ गई हैं O ऑरिजिन के साथ। अभी सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहते हैं कि जब आप A को ऑरिजिन रखें, यानी कि A के दरमियान में कौन कौन से लफ्ज आ रहे हैं। आगे देखिए, A का सबसे पहले हम जब लेते हैं तो A यहाँ से इधर आता है, तो A B आ जाता है, दरमियान में इसके H आ जाता है, राइट। तो हमारे पास पहली लाइन आ गई A B। दूसरी वजह हमारे पास आज यहाँ पर आ जाती है A D, A और D के दरमियान में क्या आ जाता है, E। तो ये दरमियान में मतलब लफ्ज होने की वजह से, E ऑरिजिन होने की वजह से या O ऑरिजिन होने की वजह से तब ये कॉन्ग्रुएंट लाइन बनती है, यानी कि किसी के दरमियान में दोनों साइडों का फासला बराबर हो, दरमियान में। तो A D आ गया और A B आ गया, अब लास्ट में क्या रह गया, A C आ गया। तो ये तीन कॉन्ग्रुएंट लाइंस है इसकी, ये और ये कॉन्ग्रुएंट लाइंस है इसकी ये। तो ये देखिए आप जो है सबसे पहले व्हाट आर द कॉन्ग्रुएंट लाइन। कॉन्ग्रुएंट लाइंस हम इसको कहेंगे कि जिसके फॉर एग्जांपल के मुतमासिल या बराबर कहते हैं उसको, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंट लाइंस को आप ये वाला सिंबल दे सकते हैं। बच्चों जब एक ऑरिजिन हो, ये इधर इधर भी जाने वाला, इधर भी जाने वाला, दोनों 4 सेंटीमीटर हों, दोनों 4 सेंटीमीटर हों, तो ये आपकी कॉन्ग्रुएंट लाइंस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, कॉन्ग्रुएंट लाइंस। यानी कि ऑरिजिन से लेफ्ट, ऑरिजिन से राइट, ऑरिजिन से लेफ्ट और ऑरिजिन से राइट उसका डिस्टेंस बराबर हो। ये तो मैंने विदाउट रूलर्स की ड्रॉ किया है। जब आप रूलर्स के साथ इसको ड्रॉ करेंगे तो फिर ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बराबर होगा, ये इसका ऑरिजिन होगा, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक। इससे आपका मतलब AC जो है वो कॉन्ग्रुएंट लाइन बनेगी अगर O को हम ऑरिजिन तस्वर करें तो। EF होगा, फिर उसके बाद GH होगा, फिर BD होगा, और इस तरह ABC ये तीनों होगी। तो ये तो बच्चों आपके पास आ गई क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों हमसे कह रहे हैं कि यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 में हमें एक ट्रायंगल दी गई है जिसको इस तरह करके और ये 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 और इसको ये और इसको ये, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ से नीचे फिर जी यहाँ से आप बच्चों ऊपर जाए, ये और ये। तो बच्चों इसमें आपसे कहते हैं कि पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, आप उसमें उसको बताना है कि पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी कितने हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, अभी जिस तरह ऊपर आपको कॉन्ग्रुएंट लाइन का पता चला, तो उसके बाद आपने इस फिगर्स के अंदर से ये चीज बताई कि इसमें पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ये हैं, तो कॉन्ग्रुएंट लाइन ये हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी आप जहां जहां पर ये लाइनें आपस में मिल रही हैं उधर आप पॉइंट इसके ऊपर डॉट डाल दें जो लाइनों को इंटरसेक्ट कर रही हैं, राइट। ये देखें, ये मैंने वहीं पे डॉट डाले हैं बच्चों, यहाँ पर लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं। तो लिहाजा आप ये गिन सकते हैं ये कितने डॉट हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसके पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी कितने, 7 है जी। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी वो लाइन या वो डॉट जिस पे कोई भी लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करती है, तो वो उसका चाहे एक लाइन इंटरसेक्ट करे, 2 करे या 3 करे या 4 करे, लेकिन एक ही पॉइंट पे जाके
उसको इंटरसेक्ट करें, वो आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी होगी। ये देखिए ये तीन लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ये एक लाइन है, ये भी तीन है, ये भी एक है, और ये कितनी है, तीन और तीन 6 लाइनें हैं, और ये भी तीन है और ये भी एक है, लेकिन ये सारे आपके पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी हैं। उसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहता है ड्रा ए बी ऑफ लेंथ 3.5 सेंटीमीटर। ये मैंने अपने पास से 3.5 सेंटीमीटर की ए बी लाइन ड्रॉ की, राइट। उसके बाद कहते हैं देन ड्रा ए सी एंड बी सी। देखिए बच्चों ये सी पॉइंट है, ये बी सी बी पॉइंट है, राइट, ए बी एंड बी सी। उसके बाद कहता है कि बी सी नाउ टेक एनी पॉइंट डी ऑन ए बी लाइन पे आप कोई भी पॉइंट ले डी, ये हमने डी पॉइंट ले लिया। आगे क्या कहते हैं ऑन ए बी ड्रा डी सी इज देयर एनी पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ये देखिए वही वाली बात आ गई कि डी सी जो है वो हमने एनी पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी निकाला। तो यस पॉइंट ए बी, ए सी, बी सी और डी सी। ए बी देखें ये वाली लाइन इधर आ रही है ना, ये वाली इधर आ रही है, ये डी का है, ये ए का, ये बी का। तो हम इस तरह लिखेंगे यस जो पॉइंट्स बन रहे हैं, यस जो पॉइंट्स बन रहे हैं इस पर यस पॉइंट सी पर हमारे सारे कॉन्ग्रुएंसी पॉइंट बने। पॉइंट सी पर हमारे कौन कौन से बने, ए सी, बी सी एंड डी सी। ये देखिए पॉइंट अगर ये बच्चों इधर भी आता है, इधर भी काटता है, इधर भी काटता, फिर तो इधर भी बनता है, इधर भी, लेकिन नहीं, ये तो उसके पास ऑलरेडी तीन पॉइंट है, उसके पास 3 पॉइंट है उसके पास ए बी सी, और उसने डी एक एनी पॉइंट लिया ट्रायंगल से। तो वो कहते हैं कि जब ये ऊपर आते हैं तो ये भी कॉन्ग्रुएंसी बन जाता है, ये भी कॉन्ग्रुएंसी बन जाता है, ये भी कॉन्ग्रुएंसी। तो लिहाजा डी पॉइंट लेने से हमारे पास पहला कॉन्ग्रुएंसी पॉइंट बन जाता है, एसी लाइन बन जाती है, दूसरी डीसी बन जाती है, तीसरी बीसी बन जाती है। अभी बच्चों हमने इसका करना है कि ये जो तीनों क्वेश्चंस हैं इन तीनों को मैं रिवाइज करके आपको बताता हूँ, राइट। सब पहला क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, व्हाट आर द कॉन्ग्रुएंट लाइंस इन द फिगर्स, नेम दीज व्हिच आर कॉन्ग्रुएंट एट। देखिए सबसे पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंट लाइंस किसको कहते हैं। कॉन्ग्रुएंट लाइंस उस लाइन को कहते हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि ये हमारा ओ ऑरिजिन है, इसके उस साइड जाने वाली लाइन और इस साइड आने वाली लाइन दोनों उसमें बराबर हैं। तो अगर आप इसको कॉन्ग्रुएंट लाइन के हिसाब से शुमार करेंगे तो वो ए और सी नहीं होगा, कॉन्ग्रुएंट लाइन ए सी होगी। फिर उसके बाद दूसरी आपके पास आ जाएगी बी डी आ जाएगी, फिर आपके पास जी एच आ जाएगा, फिर ई एफ आ जाएगा। यानी कि ये चारों को आप देख लें कि इनके दरमियान में हर हाल में ओ मौजूद है, और ओ दरमियान में मौजूद होने की वजह से ये कॉन्ग्रुएंट लाइंस बनी है। उसके बाद बच्चों कहता है कि आप अपना मोटिव चेंज कर लें, तो नाउ कॉन्ग्रुएंट लाइंस एट पॉइंट ए। जब पॉइंट ए पे हम लोग देखते हैं तो देखेंगे पॉइंट ए पर है, ठीक है। सबसे पहला बच्चों ए ओ सी, यानी कि ए सी हो गया ना, ये देख लें ए सी है। उसके बाद दूसरा है आपका, इसके दरमियान में एच आ रहा है, ए बी, इसके दरमियान में ई आ रहा है, ए डी, तो ये तीन आपके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहता है कि पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, कि पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है। पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी की पहले आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्या है। पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी वो पॉइंट होता है जो किसी भी स्ट्रेट लाइन को जाते हुए इंटरसेक्ट करता है, एक पॉइंट पे जाके उसके पास वो पॉइंट होता है, और वही उसका पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी होता है।
और पॉइंट ऑफ कंकरेंसी में जरूरी नहीं कि एक या दो लाइन ही वहां से गुजरे, वहां पर 10 लाइनें भी गुजर सकती हैं, 6 भी गुजर सकती हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल कि आपने कहा एक पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, ये मैंने आपको कहा जहां पे पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है वहां पर मैं एक डॉट डाल दूं। एक डॉट जो मैंने जो डाला इसमें से 3 लाइनें क्रॉस हो रही हैं, एक मैंने यहाँ पे डाला इसमें से एक लाइन क्रॉस हो रही है, एक यहाँ पर डाला 3, यहाँ पर एक, यहाँ पर 3, और इस पॉइंट ऑफ कंकरेंसी में से 6 लाइनें क्रॉस हो रही हैं। कितने? 6 लाइनें। लेकिन ये भी पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है और ये भी पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। अभी हम इसको गिनेंगे, सिर्फ उसने हमें कहा कि नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ कंकरेंसी तो है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 है बच्चों, तो आंसर इसका 7 आ गया। उसके बाद कहता है कि आप कोई सी एक लाइन लें 3.5 सेंटीमीटर ए बी, 3.5 सेंटीमीटर ए बी हमने लाइन ली। 3.5 सेंटीमीटर ए बी लाइन लेने के बाद उसने कहा कि आप पॉइंट ए से पॉइंट सी ले लें और उसको जाके ए से मिला दें, फिर उसके बाद सी को आके बी से मिला दें। फिर कहता है कि सी पे कोई भी एक एनी पॉइंट डी लें जो कि ए बी लाइन को आके इंटरसेक्ट करे और इसके पॉइंट ऑफ कंकरेंसी बताएं। यस, पॉइंट सी पर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी जो इसके बन रहे हैं वो यहाँ से ए से ये जाता है तो यहाँ पे कटिंग हो रही है, बी से जाता है तो यहाँ पे कटिंग हो रही है, बी से जाता है तो यहाँ पर कटिंग हो रही है। उसके बाद बच्चों आगे जो हमारा टॉपिक है वो है एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उनकी मैं टिक करवा देता हूँ आपको, तो आप लोगों ने ये अपनी नोटबुक के ऊपर उतार लेने हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सबसे पहले आपका सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। मेनी सर्कल्स ड्रॉन अराउंड द सेम सेंटर अराउंड द कॉल कंसेंट्रिक सर्कल्स ट्रू। यानी कि कंपास से आप जब एक सर्कल ड्रॉ करते हैं ये, उसके बाद ये चारों साइडों से इसका डिस्टेंस बराबर होता है, फिर ये आ जाता है, फिर ये आ जाता है, ये कंसेंट्रिक सर्कल होता है हमारा। ठीक है, पहले का ऑप्शन का आंसर क्या है? ए। दूसरे का बच्चों आपके पास आ गया पैरेलल लाइंस मीट अ पॉइंट नेवर मीट। जाहिर है पैरेलल लाइन, एक बोर्ड की ये लाइन है, एक ये लाइन है, ये कभी भी आपस में नहीं मिलती, ये कभी भी आपस में पैरेलल लाइंस, इन लाइंस को कहते हैं, चाहे इस तरह हो या इस तरह हो, ये किसी भी पॉइंट पे जाके आपस में मिलती नहीं है, नेवर मीट। नंबर थर्ड, अ सॉलिड क्यूब हैज 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन और 4 डायमेंशन। सी 3 डायमेंशन होता है। ठीक है, ये देखें, ये ऐसा होता है बच्चों, ये चीज आ गई, ये और ये, एक पूरा पॉइंट इसका ये आ गया, दूसरा ये और तीसरा ये 3 डायमेंशन है। ठीक है, इसलिए इसमें सी आ जाएगा। उसके बाद नंबर 4, नंबर 4 में आपके पास which of the following statements are true for a plane? A plane has 1 dimension, a plane has 2 dimension, a plane has 3 dimension, a plane has length only। नहीं बच्चों, इसमें बी आएगा, हमेशा हमारी 2 डायमेंशन होती है। कितना होता है?
टू डायमेंशनल, ठीक है ना। प्लेन ये देखें, ये फट्टा है ना, ये एक साइड इसकी ये है, दूसरी इसकी बैक साइड है, टू साइड्स हैं तो टू प्लेन होंगे, तो इसका डी आंसर होगा। उसके बाद नंबर 5, ए बी, लाइन ए बी, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, कौन सी लाइन गलत है। लाइन ए बी हैज नंबर ऑफ पॉइंट्स विच कैन बी काउंटेड, पॉइंट्स on a line cannot be counted. A line must be represented with capital letters AB. A line does not have end points. सबसे पहला ए इसका दुरुस्त होगा। तो ये बच्चों आपके पास इनकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ गए, और इस हिसाब से आपका चैप्टर नंबर 10 जो है वो फिनिश्ड हो गया। और कल इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन ऑफ लेंथ सेगमेंट, जिसके लिए आप सब बच्चों के पास जियोमेट्री बॉक्स होना जरूरी है। जियोमेट्री बॉक्स मस्ट फॉर एवरीवन। अंडरस्टैंड? ज्योमेट्री बॉक्स सबके पास होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप वो नहीं होगा तो चैप्टर नंबर 10 में चंद एक ऐसी चीजें थी कि जो ज्योमेट्री बॉक्स के बगैर भी सॉल्व होती, लेकिन चैप्टर नंबर 11, 12, 13 आगे सब के लिए, तो इसलिए आप सब बच्चे आराम से ज्योमेट्री बॉक्स ले लें और फिर आगे देखते हैं।